नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे आज कुछ आपसे बात करनी है। आपको शायद ये बात सोच करके हैरानी होगी कि हम तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि सरकार, विपक्ष के लोग और दूसरी मीडिया, कोई एनजीओ, कोई संगठन, सामाजिक संगठन, क्या किसी के जहन में यह बात नहीं जा रही? हां, कुछ लोग जो हमारे इस अभियान से जुड़े हुए हैं वो लगातार पिछले 1-1.5 वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जैसे कि अवेकन इंडिया मूवमेंट है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन हम लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं। मैं सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को छोड़ दूं, हटना चाहता हूं इस मुद्दे से। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं इस मुद्दे से हट जाऊंगा तो आपको जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो कौन बताएगा, या आप जिन स्रोतों से आपको जानकारी मिल रही है उसको कौन एनालाइज करेगा, उसका विश्लेषण कौन करेगा। और इसीलिए आपकी जो तड़प है वो मुझे इस मुद्दे से हटने नहीं देना चाहती। और दूसरी तरफ जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं पूरी दुनिया में घूम घूम करके, वो भी मुझे मजबूर बनाए हुए हैं कि आप इस मुद्दे से नहीं हटो, क्योंकि मैं अपनी बेईमानी का राग अलापना छोड़ूंगा नहीं, मेरा कुकृत्य जारी रहेगा। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कुकृत्य में सबके सब शामिल हो गए। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि इसकी जाल में मत फंसना, लेकिन आप तो नहीं फंस रहे हैं इसकी जाल में, मुझे मालूम है। और इस देश की जनता ने इस शख्स को नकार दिया है। इस देश की जनता ने सच्चाई जान ली है, उनको मालूम हो गया है क्या गति हो रही है, आपको मालूम है। लोगों की मौत हो रही है और उसके ऊपर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स कहने से घबरा रहे हैं, बच रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह के डॉक्टर्स बिरादरी के लोग अब इस बात को कबूल करने लगे हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया है। और जिसको ये पॉलिटिकल बिरादरी छुपाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल बिरादरी इस बात को छुपाना चाहती है। अमेरिका में अपोजिशन के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के लोग सवाल कर रहे हैं। इंग्लैंड में डॉक्टर सवाल कर रहे हैं। वहां जो मेट हैनकॉक है उसके खिलाफ एक अभियान चला हुआ है, जो कि कोविड को लेकर के जो उनके जो प्लान थे और उन्होंने जो निर्णय लिया था उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह सवाल उठ रहे हैं। लेकिन भारत, इजराइल में, जापान में, लेकिन भारत एक अलग ऐसा देश है जिसमें कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हमारे ग्रुप के अलावा और आप दर्शकों के, आप जो हमारे दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, जो इस मुद्दे में हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारे वीडियो को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसके अलावा अब सवाल यह है कि जनवरी 2023 में 16 से 20 जनवरी के बीच में स्विट्जरलैंड डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है।
और हमारे सहयोगी आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे स्क्रीन पे। और उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तमाम लोग गए हैं, सभी लोग, भारत सरकार के बहुत सारे मंत्री, बिजनेस टाइकून्स, मीडिया पर्सनैलिटीज, योग गुरु आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जग्गी वासुदेव साहब, श्री श्री रविशंकर, तमाम लोग अभी मिलके आए। 16 से 20 जनवरी की बात है और 16 से 20 जनवरी के बाद 8 मार्च को, उसके पहले 8 मार्च नहीं बल्कि लास्ट फरवरी में दुनिया के महान शख्स जिसके लिए हम लोग रेड कारपेट बिछाए हुए हैं, सबकी तस्वीर में अभी बारी बारी से आपको दिखाता हूं, उनके ट्विटर हैंडल को हम जरा सर्च करते हैं, वो आपको बताते हैं। 28 फरवरी को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल है और 28 फरवरी को शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, वो ट्वीट करते हैं, मिस्टर बिल गेट्स विजिटेड आरबीआई मुंबई टुडे एंड हेल्ड वाइड रेंजिंग डिस्कशंस विद गवर्नर शक्तिकांत दास। अब इस सवाल को पूछा जाना चाहिए था, मीडिया की यह जिम्मेदारी थी कि हमारे मीडिया के जो बंधु हैं ये सवाल पूछते। बिल गेट्स के मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिल गेट्स किस हैसियत से मिला जाकर के आरबीआई गवर्नर से।